हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस टीवी हिंदी। और आपने समुद्र में बहुत सारे प्लेन क्रैशेस के बारे में सुना होगा जब पायलट के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। ऐसे में प्लेन्स को इमरजेंसी में समुद्र में ही लैंड करवाना पड़ता है। पर क्या हो अगर एक प्लेन 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैले एक जंगल में क्रैश हो जाए? ऐसे में प्लेन का क्या होगा? उसमें बैठे यात्रियों के साथ क्या होगा? क्या प्लेन में ऐसी कोई सुविधा होती है कि क्रैश के बाद भी यात्री सुरक्षित बाहर निकल सके? तो सपोज एक प्लेन किसी एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। देखते ही देखते ये प्लेन अमेज़न के विशाल जंगलों के ऊपर आ जाता है। तभी उस प्लेन में कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से प्लेन का सारा सिस्टम काम करना बंद कर दे। तब क्या होगा? क्या प्लेन किसी पत्थर की तरह नीचे गिर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। प्लेन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी अगर प्लेन का सभी सिस्टम फेल भी हो जाए तब भी ये ग्लाइड करते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। यानी कि पायलट के पास उतना ही अधिक वक्त होगा जितनी देर तक ये हवा में ग्लाइड करेगा। ऐसे कंडीशन में पायलट के दिमाग में सबसे पहले आता है किसी नियरेस्ट एयरपोर्ट में प्लेन को लैंड कराने का। पर अफसोस, हमारा प्लेन 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर फीट में फैले अमेज़न के जंगल के ऊपर उड़ रहा है। प्लेन का एल्टीट्यूड भी उतना अधिक नहीं है कि ये ग्लाइड करके किसी एयरपोर्ट तक पहुंच पाए। अब पायलट्स के पास बस एक ही चारा है कि किसी तरह से इस प्लेन को अमेज़न के जंगल में ही लैंड करा दिया जाए। लेकिन पायलट को यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि इसे कहां पर लैंड कराया जाए कि प्लेन को कम से कम नुकसान हो, तभी तो इसके अंदर बैठे यात्री सुरक्षित बच पाएंगे। ऐसे कंडीशन में पायलट के दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि प्लेन को किसी नदी में लैंड करा दिया जाए। लेकिन किसी भी इमरजेंसी लैंडिंग में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्लेन के फ्यूल टैंक में लाखों गैलन फ्यूल भरा होता है। अगर क्रैश के दौरान इसके टैंक में आग लग जाए तो ये किसी बॉम्ब की तरह फट सकता है। इसीलिए किसी भी इमरजेंसी लैंडिंग से पहले सारे फ्यूल को डंप कर दिया जाता है, यानी कि हवा में ही गिरा दिया जाता है। सपोज हमारे प्लेन का पायलट अमेज़न के नदी में लैंड कराना चाहता है तो सबसे पहले पायलट को ये कंफर्म करना पड़ेगा कि पानी का बहाव किस डायरेक्शन में है। अगर प्लेन को पानी के बहाव के ऑपोजिट डायरेक्शन से लैंड करा दिया जाए तो प्लेन और पानी का इम्पैक्ट बहुत तेज होगा। इसलिए हमारे प्लेन को पानी के बहाव के डायरेक्शन में ही लैंड कराना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमारा प्लेन नीचे आता है। अब यहाँ पर पायलट ये कोशिश करता है कि प्लेन को नदी में उतारने से पहले प्लेन की स्पीड को जितना हो सके कम कर दे। ऐसा करने के लिए प्लेन के नोज को ऊपर और टेल को नीचे करना पड़ेगा। ऐसा करने से हवा तेजी से प्लेन के बॉडी में टकराएगी और प्लेन को धीमा करने की कोशिश करेगी। तो धीरे धीरे हमारा प्लेन अपने मिनिमम स्पीड में आ जाता है और पानी में लैंड कर जाता है। अब ये प्लेन पानी में तो लैंड कर गया, लेकिन आपको क्या लगता है ये भारी भरकम मेटल का प्लेन पानी में डूबेगा? बिल्कुल भी नहीं। चाहे ये नदी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, प्लेन के टैंक में भरा फ्यूल जो कि खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खाली है। वहां पर भरी है ढेर सारी हवा। ये हवा एक बलून का काम करेगी और पूरे प्लेन को पानी में डूबने से बचाए रखेगा। अब क्योंकि ये प्लेन पानी में किसी पनडुब्बी की तरह तैर रहा है, इसलिए प्लेन के अंदर सभी लोगों को कुछ समय मिल जाएगा प्लेन से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए। पैसेंजर्स प्लेन के बाहर पानी में आ सके इसके लिए एक राफ्ट भी होता है। इसे डिप्लॉय करके सारे यात्री इस पर सवार होकर किनारे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जरा एक मिनट पीछे आते हैं। जब प्लेन अमेज़न के ऊपर उड़ रहा है, यहाँ पर इसे नदी में उतारने के लिए नदी का पाथ स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि प्लेन को किसी भी जगह पर लैंड कराने के लिए एक स्ट्रेट पाथ की जरूरत पड़ती है और नॉर्मली नदी का पाथ मुड़ी हुई होती है, न कि सीधा। तो सपोज हमारे प्लेन को ऐसी कोई नदी नहीं मिलती जहां पर वो लैंड कर सके। ऐसे में पायलट के पास बस एक ही रास्ता बच जाता है कि प्लेन को अमेज़न के जंगलों में ही कहीं लैंड करा दिया जाए। अब पायलट इस प्लेन को लैंड कराने के लिए एक ऐसे लोकेशन की तलाश करेगा जहां तक अधिक से अधिक एरिया समतल हो, न कि कोई पहाड़ पर्वत हो। अगर पहाड़ी होगा तो वो सीधे पर्वत से टकरा जाएगा। इसीलिए समतल एरिया का होना बहुत जरूरी है ताकि कोलिजन के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। अब ये प्लेन ग्लाइड करते करते चुने गए लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। अब जैसे जैसे प्लेन जंगलों के नजदीक आता जाता है, यहाँ पर भी पायलट प्लेन के नोज को ऊपर कर देगा ताकि एयर ड्रैग के कारण इसकी स्पीड को कम किया जा सके। अब प्लेन धीरे धीरे जंगल झाड़ पेड़ों से टकराते हुए
हजारों फीट दूर रगड़ खाते हुए ये प्लेन चलता जाता है और फाइनली रुक जाता है। अब हमारा प्लेन अमेज़न के जंगलों के बीच पेड़ों की टहनियों में जाके फंस गया। अब यहाँ पर प्लेन में बैठे पैसेंजर्स आराम से प्लेन से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि कैबिन से बाहर निकलने के लिए डोर्स और इमरजेंसी एग्जिट भी होता है। अगर मान ले कि पेड़ों की टहनियों के कारण कोई भी इमरजेंसी डोर या एग्जिट डोर खुल नहीं रहा, ऐसे कंडीशन में कॉकपिट में रखा कुल्हाड़ी भी काम आ सकता है। बस प्लेन को दरवाजे या विंडो को तोड़ो और बाहर के टहनियों को काटते हुए बाहर आ जाओ। इस कुल्हाड़ी को सिर्फ कॉकपिट में ही रखा जाता है, क्योंकि अगर इसे केबिन में रख दिया जाए तो किसी का भी दिमाग खिसक सकता है और वो इस कुल्हाड़ी की मदद से कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकता है। दूसरी वजह यह भी है कि केबिन में बहुत सारे एग्जिट डोर्स होता है, पैसेंजर्स आराम से निकल सकते हैं, लेकिन कॉकपिट से बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता। पायलट के पास बहुत ही कम रास्ता होता है बाहर आने का, इसलिए देखा जाए तो कुल्हाड़ी की जरूरत सबसे अधिक पायलट को ही होती है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पुराने जमाने के प्लेन्स जैसे कि बोइंग के कुछ पुराने प्लेन्स में एक कुल्हाड़ी को बाहर में ही रखा जाता था। ऐसा बस इसलिए क्योंकि अगर आसपास कोई इंसान हो और वो रेस्क्यू के लिए आता है तो वो उस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके प्लेन के अंदर फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। तो इतने सारे सुविधाओं के बाद हमारा प्लेन क्रैश लैंडिंग तो कर गया और सारे यात्री बाहर भी आ गए। अब यहाँ पर पायलट के पास सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो किसी तरह से एटीसी को कोई सिग्नल या इसकी जानकारी दे। इसके लिए यात्रियों के फोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर नेटवर्क हो तो। लाखों किलोमीटर घने जंगल में अगर कोई भी नेटवर्क ना आ रहा हो तो एक और तरीके से सिग्नल दिया जा सकता है, वो है आग। यहाँ पर आग जला के सिग्नल दिया जा सकता है और रेस्क्यू टीम धुएं को फॉलो करते हुए हमारे प्लेन के पास पहुंच सकते हैं। जब हमारे प्लेन का सारा सिस्टम डाउन हो गया तभी से एटीसी हमारे लास्ट लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस और रेस्क्यू टीम को भेज देगा जिस रास्ते से हमारा प्लेन उड़ने वाला था, यानी कि अमेज़न के ऊपर से। इसलिए कुछ ही घंटों में आग के धुएं को देखते हुए घटना स्थल पर पहुंच ही जाएगा। जब तक रेस्क्यू टीम घटना स्थल तक ना पहुंच जाए तब तक घायलों का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए प्लेन में मेडिकिट भी होता है जिसमें जरूरत के बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स डाला जाता है। सपोज हमारा प्लेन रात में क्रैश हुआ तो ऐसे में रेस्क्यू टीम के आने में देरी भी हो सकती है, भूख भी लग सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, प्लेन में इतना खाना होता है कि एक आध दिनों तक पैसेंजर्स को खिलाया जा सकता है। इवन इसमें टॉर्च भी होता है जिसकी मदद से तेज फ्लैश लाइट जलाया जा सकता है। इससे रेस्क्यू टीम को भी इशारा मिल जाएगा कि प्लेन कहां पर क्रैश हुआ है। अगर इतने सुविधाओं के बाद भी रेस्क्यू टीम अब तक नहीं पहुंच पाती तो यहाँ पर शुरू होगी आपके सर्वाइवल की कहानी। इसके बाद आपको भगवान ही बचा सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।